प्रणाम। आप सभी को ओम नमो गुरुदेव। और आज हमारे साथ जैन गुरु जी रहेंगे और आज बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हमको सबको मिलेंगे और मालिक सबको वो जो एक्सपीरियंसेस है उससे जो सीखने को मिल रहा है वो हम हमारे जीवन में लाने की कोशिश करें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी कुछ समझाया है वो कर्मों से ही समझाया है, अपने बातों से, कहानियों से, किस्सों से, और अपने साथ रख के जो उन्होंने जो भी काम किए हैं या जो भी क्रियाएं की है उससे हम लोगों को जो सीखने को मिला उससे। तो आज हमको फिर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं, तो हम लोग आज उसका फिर से मजा लें। आज का जो विषय है गहरा और बड़ा विषय है, समर्पण से लेके गुरुचरण, समर्पण से लेके गुरुचरण तक। गुरु जी हाँ। अब देखो, पहले प्रोसेस क्या है कि हम लोग गुरुजी के पास आते हैं, चरण पे माथा टेकते। अब वो तो शरीर से शरीर का मिलाप होता है। जब गुरु के पास आते हैं तो हम लोग शरीर से माथा टेकते हैं। अब गुरुजी हमें अपने पास लेने के लिए प्रोसेस चालू करते हैं, फिर भी हम थोड़े हिचकिचाते हैं क्योंकि तब तक सेंस का असर अपने ऊपर आया नहीं रहता है जो गुरुजी चाहते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग उनके सहवास में आते रहते हैं तो एक एक जागृति हमारे में सेवा के द्वारा वो करवाते हैं। सेवा ही उसका मार्ग है। अब समर्पण ये वैसे ऑटोमेटिक क्रिया है। कोई ऐसा चाहे कि चलो आज मैं समर्पित होता हूँ, तो वो करने की, ऐसी करने की चीज नहीं कि मैंने आज ठान लिया मैं समर्पण करता हूँ, नहीं। इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस। आप वो ढांचे में डाले जाने के बाद अपने आप आपके अंदर वो समर्पण भावना उभर कर आती है। जैसे सावधान, शादी में कहते हैं दो कहाँ की जोड़ा रहता है, कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की, और उनका एक मुहूर्त के ऊपर सावधान करके शादी करा देते हैं। अब एक्चुअली वो क्यों है? वो भी एक समर्पण की भावना जागृत होने के लिए ही है। लेकिन 60-60 साल होने तक भी समर्पित नहीं होते एक दूसरे को। सिर्फ शरीर से समर्पण होता है, लेकिन 60-60 साल निकालने के बाद भी वो एक दूसरे को समर्पित नहीं होता है। तो ये संसार में हमें समर्पण की भावना सिखाने के लिए शादी अरेंज की है, एक वो संस्कार डाला गया है। अब देखो समर्पण क्या होता है एक सांसारिक हिसाब से भी। जैसे कबीर की कहानी है। कबीर जी अपने वस्त्र तैयार करने का उनका कारोबार रहता है। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी आता है, बोलता है कि ये संसार में आनंद कैसे आए, कैसे मिलेगा, सुख शांति कैसे मिलेगी? तो बोलते हैं तू रुक जा इधर। तो उसको रखते हैं अपने पास और धूप में बैठे हुए धागे से वस्त्र बुनना चालू करते हैं और अंदर से आवाज देते हैं अपने पत्नी को, अरे जरा वो लालटेन लेके आना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ ना बिना बोल के वो लालटेन लेके आती है, उनको धूप में दिखाती है और वो अपना काम करती है। एक दिन हो जाता है, ये आदमी देखता है ये क्या चल रहा है मामला, मैं आया किस लिए और ये क्या कर रहे हैं। 2-3 दिन होने के बाद कबीर जी ने उनको पूछा, कुछ समझ में आया? बोलता नहीं, ये तो क्या आप बुलाते हैं, वो क्या लालटेन लेके आती है? अरे वही तो है, उसने दिमाग नहीं लगाया, मैंने उसको बोला तू लेके आना, वो लेके आई। तो गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि शीश देना, मतलब क्या, हमारा जो विचारधारा है वो सब बंद करके गुरुचरणों में समर्पित करना रहता है। लेकिन क्या हम वो करते हैं अभी? क्योंकि वो इतनी इजी बात नहीं रहती ना, क्योंकि अपने विचारधारा की स्वतंत्रता हर एक को दी है।
तो जैसे जैसे गुरु के साथ लेके हमें एक एक अनुभव मिल जाते हैं, वैसे वैसे अपनी वो तैयारी आहिस्ते आहिस्ते होती है। जैसे एक मजे की बात, मेरा ही अनुभव कहता हूँ। अंधेरे में बैठा था मैं, तभी मेरी सर्विस थी। तो अचानक मेरे को बोले, जैन तू ऐसा करना, रेसिग्नेशन दे देना। अब दो बेटियां छोटी छोटी हाथ में, कुछ संसार बोल रहे शुरू हुआ हैं। था, और मुझे कहा कि रेसिग्नेशन दे। मैं बोला हाँ जी। मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, मैं हाँ जी बोल के लोनावाला आया और सीधा रिजाइन कर दिया कंपनी। तो मालिक ने, कंपनी का जो मालिक था, उसने मुझे बुलाया खुद। बोले क्या प्रॉब्लम हुआ, कोई छेड़ता है क्या तुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले फिर क्यों रेसिग्नेशन दिया? तो मैंने उनको क्लियर बात बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कर दिया। बोले वाह यार, ऐसा कोई अभी तक गया नहीं यहाँ से, जा। बोले कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ। तो मैंने भी वो हिसाब से बोला ये आधार है, इसलिए तो डेयरिंग किया क्या। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरा गुरु जो है उसके ऊपर पूरा निर्भर है। तो 2 साल मेरी अच्छी रोटी सेकी उन्होंने। 2 साल तक मुझे बहुत कुछ नचाया, जैन तू ये करना, जैन तू वो करना, कुछ नहीं। बोले ठीक है जैसे आप कहेंगे। फिर जैसे वो तभी लंदन गए थे गुरुजी माताजी पूरा परिवार लंदन गया था। तो वहां से जैसे वो निकले और यहाँ मेरा जॉबर का काम चालू हो गया। 16 साल जो लड़के ने हाथ में पेन से काम किया था, फाउंटेन पेन या बॉल पेन, स्क्रू ड्राइवर कैसा पकड़ना मालूम नहीं था, तो मेरा टेक्निकल वर्क चालू हो गया। और आज की स्थिति ऐसी है कि गुरुजी ने जो बनाया, क्लार्क से लेके आज आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस वजह से हुआ? वो गुरु की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और उतना मैंने उसमें अपनी जान लगा दी जो गुरुजी को वो पता था। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मैं समर्पित हुआ। समर्पण तो और आगे की चीज है क्या। तो ये जैसे जैसे अनुभव मिलते हैं, तब मालिक के ऊपर हम लोग पूरे निर्भर होते हैं कि यार मालिक है, वो करेगा। इसलिए वो जो वंदना दी है ना, पूरे 4 लाइनें वंदना की, वो हमें समर्पित होने के लिए दी है, हमें उसमें समर्पण सिखाती है। अगर हम ध्यान दें तो वो वंदना की पूरी लाइनें हमें समर्पण अपने अंदर से डालने की है। तो गुरु जी वो अपने ऊपर पूरा उसका संस्कार करते हैं, अपने साथ रखते हैं। अब जितना जितना हम गुरु के सहवास में रहेंगे, उतना हमारे ऊपर नेचुरल असर आएगा। अपने आप हम वो ढांचे में गिरते जाएंगे। और जैसे एक मोल्डिंग का ढांचा रहता है, उसमें जैसे वो रसायन गिर के उसका मोल्ड निकलता है, वो ऑटोमेटिक क्रिया होती है, अपने आप वो ढांचा उसको आकार दे देता है। तो वैसे ही गुरु, जैसे जैसे हम उसमें आ जाते हैं, वैसे वैसे हम उसका आकार हमें मिलते जाता है। और ऑटोमेटिकली वो समर्पित भावना जो है, एक समय आता है वो, जैसे कहते थे गुरुजी कहते थे कि शरीर का शरीर से मिलन, मन का मन से मिलन, और ये समर्पण जो है आत्मा का आत्मा से मिलन होता है। तभी शिष्य दिया तो शिष्य बने। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि शिष्य दिए तो शिष्य बनता है, और शिष्य दिया तो फिर आगे उसकी प्रोसेस सही ढंग से चालू होती है। तो ये समर्पित भावना ये ऑटोमेटिक क्रिया है, ये कोई ऐसी हमारे समझने की या हम कोई उसके ऊपर मेहनत लेके हम कुछ करेंगे। हाँ, मेहनत हमें करनी है, लेकिन वो गुरु हमारे से करके लेते हैं, हम उसके लिए सिर्फ तैयार रहे। जैसे गाड़ी चलने के लिए रहती है, वो तैयार रहती है, सिर्फ अपने को गियर डाल के उसको स्टार्ट मारना रहता है, गियर डालना पड़ता है, तो गाड़ी अपने आप चलती है। वही हिसाब से गुरु के पास जब हम पूरे तरह से हम छोड़ते हैं उनके पास, तो वो अपने आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं।
तो ये समर्पित भावना ऑटोमेटिक निर्माण होने की चीज है। हम लोग कहते हैं बहुत बार, क्योंकि समर्पण शब्द बहुत इजी है। वो क्या, समर्पण किया तो सब होता है, समर्पण समर्पण हम लोग हर वक्त बोलते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, या इतना यानी मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत उसके लिए अपने को भी परिश्रम करना पड़ता है, खुद को अस्तित्व का, अपना अस्तित्व दिलाना पड़ता है। एक मजे की बात बताता हूं मैं। एक बार मैंने, गुरुजी जब हमारे यहाँ आते थे, तब मैंने ऐसे ही दरवाजा नॉक किया, बोला कौन है? मैं बोला गुरुजी जयंत है, अपनी आइडेंटिटी छोड़ के आना। एक सेकंड भी नहीं लगा, मैंने फिर नॉकिंग किया, कौन है? मैं आपका बेटा हूं गुरुजी, आ जा बेटा अंदर। तो ये जो चेंज होता है अपने अंदर, जैसे ध्यान, ये प्रक्रिया ध्यान की है कि गुरुजी ने क्यों कहा आइडेंटिटी छोड़ के आना, मतलब क्या? आज तो आइडेंटिटी के लिए झगड़े होते, हम अपना अस्तित्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह हम देखो, कहीं भी, भले सेवा स्थान हो, गुरु स्थान हो, आध्यात्मिक कौन सा भी सेंटर हो, सब जगह अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई है, और अस्तित्व से ही सब एक दूसरे से दूर होते हैं। यहाँ काहे का अस्तित्व? यहाँ वो मालिक का अस्तित्व है, और हमें वो अस्तित्व से अपने को जुड़ाना है और उसमें सम्मिलित होना है। तो गुरुजी भी बोलते थे कि आप लोग कुछ मत करो, जस्ट फॉलो मी, क्योंकि आप लोग कुछ करेंगे तो निश्चित रोड़ा है, लेकिन मुझे फॉलो करो। अब फॉलो करना मतलब क्या है? क्या उनके पीछे पीछे भागदौड़ करना है? ये नहीं है। फॉलो करना मतलब जो गुरुजी ने कहा वो करते रहो। तो गुरुजी ने जो जो जिसको जिसको कहा है, वो सेवा अगर वो अपने पूरे तन मन से करे, तो वो सेवा, वो समर्पण होने के लिए आपको उपयोगी आएगी। तो ये समर्पित भावना आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर आ जाती है। एक दिन निश्चित आएगा कि सबके अंदर वो उभर कर आएगी, क्योंकि सबके लिए वो गुरु एक ही हिसाब से सिखाता है, एक ही नजरिए से देखता है। बाकी हर एक का हिसाब है, वो उसका समय जो है वो अपने अपने हिसाब का रहता है।